आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी के बावजूद अमेरिका ईरान के कई तेल बरदार बहरी जहाज़ों को रोक ना पाया। 50 से ज़ायद बहरी जहाज़ अमरीकी नाकाबंदी को तोड़ते हुए आबना हुर्मुज़ से गुजरे और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक तक तेल की तरसील की। ये सब कैसे हुआ, इस सारी सूरत हाल के बारे में अज़हर अली खान से बात करते हैं। अज़हर भैया, अमेरिका कह रहा है जी बड़ी सख्त नाकाबंदी है, ईरान के जहाज़ गुजर नहीं देंगे, लेकिन जो ताज़ा तरीन अपडेट्स आई हैं तकरीबन 50 या 52 इसके करीब करीब कोई जहाज़ हैं, 50 से ऊपर ही हैं, उन्होंने अमेरिका की नाकाबंदी तोड़ी है। यानी मेरे ख्याल में तो उन्होंने अमरीकी बहरिया को शिकस्त दे दी है। अमेरिका की जो नाकाबंदी थी ना, जो उन्होंने समंदरों में की थी, वो पाश एक बार फिर कर दी है। उनको उड़ा के रख दिया ईरान के जहाज़ों ने, और 52 जहाज़ जो हैं वो वहाँ से गुजर गए, कामयाबी से गुजर गए। इसमें 31 ऑयल टैंकर हैं और 21 कार्गो के जहाज़ हैं, दीगर कार्गो है उसके अंदर। और ये तफसील अब तक सामने आई है और उनकी फार्स जो न्यूज़ एजेंसी है उसने ये ख़बर दी है और इसको कंफर्म किया बहुत सारे और लोगों ने भी। और दूसरी बात ये है कि जो ये जहाज़ वहाँ से गुजरे हैं, ये एक बहुत ही जामे हिकमत अमली के तहत वहाँ से गुजारे गए हैं। एक बहुत ही मंसूबा बनाया गया पहले, क्योंकि उन्हें पता था कि ये ब्लॉकेड जो है वो गैर मामूली नौइयत का है, तो थोड़ा सा इसमें लिया गया है ईरान की बहरिया की सपोर्ट, और बाकी उन्हें बेवकूफ़ बनाया गया। अच्छा, तो अमेरिका के जो बहरी जहाज़ हैं उनको बेवकूफ़ बना के ये यहाँ से निकल गए। इन्होंने किया क्या, इन्होंने स्पूफिंग की है। स्पूफिंग ये है कि इन्होंने उसका एक हिस्सा ये भी है कि इन्होंने बहुत सारे इराकी जहाज़ दिखाए, उसके दरमियान में अपने जहाज़ लेके गए हैं। अच्छा। तो इराक के कुछ जहाज़ों ने उनसे इजाज़त ली है और वो वहाँ से गुजरे हैं, और इसी दौरान ईरान के जहाज़ वहाँ से निकल गए, के जहाज़ों के दरमियान में ही घुस के वहाँ से निकल गए। और वो जो जिस तरह से आप जहाज़ का ट्रांसपॉन्डर ऑफ कर देते हैं, इसी तरह उन्होंने अपने सारे जो नेविगेशन सिस्टम थे और हालात थे, कोई सिग्नल्स जो है ना वो अमेरिकी जहाज़ से ना आए। और जो सिग्नल दिए भी गए हैं अमेरिका के बहरिया को, वो जाली सिग्नल्स दिए गए। अच्छा। जी, ये भी उन्होंने उसके अंदर एक एहतमाम किया था। तो एक बहुत ही अहम, ये एक तरह से तिजारती काफिला था जिसका गुजरना बहुत ज़रूरी था। मैं तो आपकी बातों से ये समझाऊं कि अमेरिकी जहाज़ों को या अमेरिकी बहरिया को बेवकूफ़ बना दिया उन्होंने। बहुत बुरी तरह बेवकूफ़ बना दिया, उनके सामने से निकल गए। और इसका बैकअप प्लान भी रखा कि अगर हमारे ऊपर किसी तरह से उन्होंने पहचान के हमला करने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, तो फिर ईरान की बहरिया क्या जवाब देगी। और इस बात को आप जोड़ें मसूद पज़ेश्कियान के बयान से कि ये नहीं चलेगा आपके नाकाबंदी, और हम इसका जवाब बहुत ही सख्त अंदाज में देंगे। अगर आपने इसको ज़रा तवील करने की कोशिश की नाकाबंदी को, तो आपको इसके बहुत ही ऐसे असरात देखने को मिलेंगे जो आपके लिए किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं होंगे। तो ईरान ने एक बार फिर अपने आप को वहाँ पर बता दिया है कि हम खलीज फ़ारस में आबनाए हुर्मुज़ के पास हमारी गिरफ्त है और हम ही हैं। पहले भी हम थे, अभी भी हम हैं, आगे भी हम रहेंगे। और अमेरिका की जो नाकाबंदी है, इतनी बड़ी नाकाबंदी है, ब्लॉकेड पूरा है, बहरे अरब के से पहले तक ये सारे खड़े हुए हैं ये जहाज़, और वहाँ पे 10,000 एहलकार भी तैनात हैं, इतने दिन से खड़े हुए हैं। 13 अप्रैल से गालिबन इन्होंने किया हुआ था शुरू। तो उस वक्त से अब तक ईरान के जहाज़ पहले 34 चले जाते हैं, फिर 52 चले जाते हैं। तो ये जो कहते हैं ना कि हमने 3 दिन से किसी को नहीं गुजरने दिया, तो अब ये समझ में आ रहा है कि ये बात अमेरिका सही कहता है, क्योंकि ईरान खुद ही नहीं गुजरना चाहता। वो पहले जमा करता है अपने पूरे काफिले को, काफिला बनाता है, फ्लीट बनाता है पूरा, उसके बाद उनको स्पूफिंग करता हुआ वहाँ से ले जाता है और वो बेवकूफ़ बन जाता है। मुझे लगता है वो पूरा काफिला बनाता है, उसके बाद ईरानी बहरिया उसको स्क्वाड करती है, पूरी प्रोटेक्शन देती है। जब वो ईरानी बहरिया उन जहाज़ों को प्रोटेक्शन देती है, तो अमरीकी बहरिया कुछ नहीं कर पाती। ऐसा ही है, और इसका सबूत भी है। सिली सिटी एक जहाज़ है उनका, 20 लाख बैरल तेल छोड़कर वापस आ रहा था मलेशिया की पोर्ट से। अच्छा। वो उसको जब वो आया है तो उसको रोकने की इन्होंने कोशिश की है, तो वहाँ पे बहरिया ने एस्कॉर्ट किया है। अच्छा। और भरपूर अंदाज से उसने हॉर्न अपने एक तरह से बजाए समंदर में, और एक तिजारती जहाज़ ने अमेरिका की बहरिया को बाकायदा वार्न किया है कि मेरी तरफ मत आना। मेरी तरफ आया तो फिर आ रहे हैं मेरे साथ लोग पीछे, तो फिर तुम देख लो, उनसे निमटना पड़ेगा। अच्छा, उनसे नहीं निमट सकते आप, वो कम से कम 31 फास्ट बोट्स रखते हैं, और ये चलती हैं तकरीबन 250 से कुछ ऊपर की रफ्तार से फ़ी किलोमीटर ये बड़ी स्पीड है समंदर फ़ी के अंदर, घंटा। बहुत जी, स्पीड है इसकी। तो ये आती हैं तेज़ी से, और इसकी वीडियो भी शूट करके ईरान ने पहले डाल दी थी। एक जब उन्होंने कैप्चर किया था उन्होंने एक तिजारती जहाज़, तो उन्होंने इसकी वो वीडियो शूट करके वो की, और उसमें उसकी रफ्तार भी दिखाई है उन्होंने, कितनी तेज़ी से वो अप्रोच कर रही है मेन वेसल की तरफ। और अमेरिका के पास इसका तोड़ कोई नहीं है, इन बोट्स का तोड़ कोई नहीं है। कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि ये क्या करेंगी, इनको आप इनके पीछे नहीं जा सकते। अगर किसी छोटे
बड़ा बहरी बेड़ा तो खैर नहीं जाएगा, इसके पीछे कोई छोटी चीज़ जाती है तो ये उस जोन में आपको खींच के ले जाएंगी जहाँ पर बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं, और वो तो निकल जाएंगे। वो खुद हमला नहीं करेंगे, उन्हें पता है बारूदी हाँ। सुरंगों का, लेकिन वो बारूदी सुरंगों में जब फंसेगा तो बारूदी सुरंगें उससे टकरा जाएंगी, अमेरिका की किसी कश्ती को तबाह कर देंगी, जो जंगी जहाज है उसको तबाह कर देंगी, और आप पे इल्ज़ाम भी नहीं आएगा कि आपने तबाह की है। का इल्जाम नहीं आएगा, आप कहेंगे जी ना हमने सीज फायर नहीं हमने किया। वो तो उन्होंने जो है ना आपने हर बस में घुसने की कोशिश की, बारूदी सुरंग से टकरा गए। फिर आप दुनिया को बताते रहिएगा कि हम उस जगह करने क्या गए थे जहाँ बारूदी सुरंगें बिछी हुई थी, तो आप वहाँ गए क्यों? बड़ी ज़बरदस्त सिकंदर लिया ईरान की। तो जी, तो इसलिए ईरान जो है वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली इसको खेल रहा है। वो कह रहा है कि आबनाए हुर्मुज़ से तुम ख़त्म कर दो इस चीज़ को, लेकिन मुतालबात ही नहीं कर रहा, वो करके भी दिखा रहा है, साथ साथ वो गुजार के भी दिखा रहा है। वो ट्रैकिंग डाटा पे लिखा हुआ भी आ रहा है शिपिंग के कि हमारा सिली सिटी वहाँ से गुजर कर आया, पोर्ट पे पहुंचा, वहाँ जश्न मनाया गया। इस सारी चीज़ों को आप आज़ाद किसी भी ज़राए से कंफर्म कर सकते हैं उस जहाज़ को। तो उनके पहले 34 जहाज़ आ गए थे, अब यहाँ से 52 चले गए। तो जब इतने जहाज़ों को आना जाना है तो फिर आपकी किस बात की नाकाबंदी है और किस बात का आपको अकड़ है आपके अंदर कि हम तो किसी को गुजरने नहीं देंगे और हमसे बात नहीं करेंगे। और मज़े की बात यह है कि ये जो 52 जहाज़ गुजरे हैं, इसमें जो पेमेंट हुई है चाइनीज़ युआन में हुई है और कुछ डिजिटल पेमेंट्स हुई हैं। यानी पेट्रो डॉलर गया, पेट्रो युआन की हुक्मरानी शुरू हो गई। और इस हुक्मरानी को कायम करने में हमेशा तारीख याद रखेगी कि भारत का भी हाथ था, कि उसने भी पेमेंट की है अभी। और ये जो अभी 52 जहाज़ गए, इनमें से एक जहाज़ उनको भी जाना था भी गया है। जी, और उन्होंने चाइनीज़ युआन में पेमेंट की, उन्होंने किसी डिजिटल करेंसी में पेमेंट नहीं की। अच्छा, जी, तो वो चीनी युआन को भारत अब मजबूत बना रहा है और अमेरिका को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। मेरा सवाल है, ईरान से जो खाम तेल निकाला जा रहा है वो कहीं ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा, जहाज़ खड़े हुए हैं, लेकिन ये तकरीबन 37 तेल बरदार बहरी जहाज़ गुजरे हैं। तो इसका मतलब है कि ईरान को एक ब्रीथिंग स्पेस मिली होगी, उसका तेल यहाँ से आगे चला गया और उसे थोड़ी सी जगह मिल गई तेल स्टोर करने के लिए। ऐसा ही है, जिसको कहा जा रहा था कि वो पुराने टैंकर्स के अंदर स्टोर कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान बेबस हो गया है। जो पहले तक अभी खबरें आ रही थी उसमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ईरान के लिए अब जगह कम हो गई। लेकिन वो जो आप खेलने जा रहे थे उसके खिलाफ, वो असल में ईरान ने खुद ही अपने आप को इतना महदूद करके रखा ताकि आपको फिर बेवकूफ़ बनाए, और अमेरिका को फिर बेवकूफ़ बनाया। उसने जहाज़ जमा करके रखे कि हमें जाने की इजाज़त नहीं, हम तो नहीं जा रहे, लेकिन वो जहाज़ जमा करता रहा, कुछ पीछे से जो है ना वो कवर करके खास रास्ते से भेज दिए, उसकी हिफाजत का भी इंतज़ाम करके रखा, बेवकूफ़ बनाने का निज़ाम भी करके रखा। तो जितनी तदबीरें चालें चलाई जा सकती थी वो उन्होंने चलाई, और वो कामयाब भी हो गई। ईरानी बहरिया इसमें किस तरह किरदार अदा कर रही है? ईरानी बहरिया ये कर रही है कि ईरानी बहरियन ने कुछ हिस्से में तो बिछाई हुई हैं बारूदी सुरंगें। उन्हें पता है कि किस हिस्से से उनको अपने तिजारती जहाज़ लेके जाने हैं, वहाँ पर वो थोड़े फासले से रहते हैं और अपनी स्पीड बोट्स को वहाँ रखते हैं। ठीक है। तो उससे ये होता है कि जब ये दोनों जानिब स्पीड बोट्स होती हैं और शिप्स को पता लग जाता है कि भाई इस तरफ मेरे दाएं भी बारूदी सुरंग है, बाएं भी बारूदी सुरंग है, और स्पीड बोट्स के दरमियान में, दोनों स्पीड बोट्स के दरमियान में ऐसा रास्ता है जहाँ बारूदी सुरंग नहीं है, या यहाँ से मैं गुजर सकता हूँ, ये सेफ रास्ता है। ये है। अच्छा, और जो अमेरिका जहाँ पे खड़ा हुआ है नाकाबंदी किए हुए, ये उसके से दूर दूर अपने साहिलों से करीब रहते हुए और एक सेफ पैसेज जो बनाया हुआ है, इन्होंने सोचा हुआ है, समंदर के जो रास्ते होते हैं उसमें से जा रहे हैं। अब अगर अमेरिका को आना है तो अमेरिका को खुद चल के उनके पास करीब आके, एक तरह से कह लें आप आसान ज़बान में, कि आना पड़ेगा। और आने का मतलब ललकारना है, ललकारने का मतलब हमला है, और हमले की सूरत में ईरान ने तय किया हुआ है किसी को नहीं छोड़ना। और उनको कुछ सपोर्ट पीछे से भी है, जो ज़मीनी कुछ सपोर्ट होती है, कुछ मिसाइल्स वगैरह की भी सपोर्ट है, कि अगर फिट कर रखे हैं कि कोई अगर कोई बड़ी चीज़ होती है तो फिर हम जो है ना वो पूरी शिद्दत से हमला करेंगे। और ये वो कह भी रहे हैं, और पिछले 1-2 दिन से उन्होंने ज़्यादा कहना शुरू कर दिया है। शायद यही वजह है कि उन्हें पता है कि उनकी जो जहाज़ हैं वो कामयाबी से आ जा रहे हैं दोनों तरफ, और पैसे भी वसूल कर रहे हैं, सारे ममालिक से राब्ते में भी हैं, तेल भी सप्लाई कर रहे हैं, गुजर भी रहे हैं अमेरिका की नाकाबंदी में। और वो रोज़ाना की बुनियाद पे अपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके सिर्फ यहाँ इसलिए बैठा हुआ है कि आते जाते जहाज़ों को गिनता रहे, देखता रहे, और बस वो बेबस बना दे बैठा। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।